ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक्शन से नहीं, अपनी बातों से खराब करते हैं। वो जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं, हर चीज एक्सप्लेन करते रहते हैं और गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं। और साइकोलॉजी एक अनकंफर्टेबल बात बताती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जैसे ही आपके मुंह से बाहर निकलती हैं, डेंजरस बन जाती हैं। कई बार उन लोगों के सामने भी जिन्हें आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो। तो चलिए समझते हैं वो 9 चीजें जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए अगर आपको पीस, रिस्पेक्ट और मेंटल सेफ्टी चाहिए। हमें बचपन से सिखाया जाता है, ओपन रहो, फीलिंग्स शेयर करो, फैमिली हमेशा सपोर्ट करेगी। लेकिन साइकोलॉजी आइडियलिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक होती है। हर इंसान आपकी सच्चाई को रिस्पॉन्सिबली हैंडल नहीं कर सकता। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोगों का आपके प्रति बिहेवियर हमेशा के लिए बदल देती हैं। सबसे पहली चीज, आपके बड़े प्लान्स। एम्बिशन लोगों की ओपिनियंस, डाउट्स और हिडन कंपटीशन को अट्रैक्ट करती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप अपने गोल्स जल्दी शेयर कर देते हो तो आपका ब्रेन काम पूरा होने से पहले ही रिवॉर्ड फील करने लगता है। और कई बार कुछ लोग सीक्रेटली नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, इसलिए क्वाइटली काम करो, रिजल्ट्स को बोलने दो। दूसरी चीज, आपकी सबसे बड़ी कमजोरियां। कन्फेशन ऑनेस्ट लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि बिना बाउंड्रीज के शेयर की गई वल्नरेबिलिटीज लोग प्रोटेक्ट नहीं करते, स्टोर कर लेते हैं। जो बातें आप ट्रस्ट में बताते हो वही बाद में फाइट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग लोग हर किसी को अपनी कमजोरियों तक एक्सेस नहीं देते। तीसरी चीज, आपका अगला मूव। जब आप पहले से अनाउंस कर देते हो कि आगे क्या करने वाले हो, तो लोग एडवाइस, डाउट और अननेसेसरी इंटरफियरेंस शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव कंटैमिनेशन कहती है। चुपचाप मूव करो, जरूरत पड़ी तो बाद में एक्सप्लेन करो। चौथी चीज, आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स। पैसा रिलेशनशिप्स की डायनामिक्स बदल देता है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि आप कितना कमाते हो, कितना इन्वेस्ट करने वाले हो या कितना पैसा है, कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि पैसे की जानकारी लोगों की एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियर बदल देती है। प्राइवेसी कई रिलेशनशिप्स को बचाकर रखती है। पांचवी चीज, आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। जब आप अपने पार्टनर की कंप्लेंट्स दूसरों से करते हो तो लोग आपके पार्टनर के खिलाफ ओपिनियन बना लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बाद में शायद आप अपने पार्टनर को फॉरगिव कर दो, लेकिन बाकी लोग नहीं भूलते। इसलिए हर प्रॉब्लम पब्लिक मत बनाओ, सिलेक्टिव शेयरिंग करो। छठी चीज, आपकी हर स्ट्रगल, हर दर्द शेयर करने से हमेशा सपोर्ट नहीं मिलता। साइकोलॉजी कहती है कि लगातार इमोशनल डंपिंग करने से धीरे धीरे लोगों की एम्पैथी कम होने लगती है। लोग आपको इंसान की तरह नहीं, हैवी इंसान की तरह देखना शुरू कर देते हैं। पहले खुद प्रोसेस करो, फिर ग्राउंडेड होकर शेयर करो। सातवीं चीज, दूसरों के बारे में आपकी ओपिनियंस। बातें घूमकर वापस आती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि गॉसिप करने वाले लोगों पर ट्रस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है, चाहे सुनने वाला उस समय अग्री ही क्यों ना कर रहा हो। अगर आप किसी बात को उस इंसान के सामने नहीं बोल सकते तो शायद वो बात बोलनी ही नहीं चाहिए। आठवीं चीज, आपकी पुरानी गलतियां डिटेल में। ग्रोथ पर्सनल होती है। जब आप बार बार अपने पुराने मिस्टेक्स एक्सप्लेन करते रहते हो तो लोग आपके पुराने वर्जन की इमेज अपने दिमाग में फ्रीज कर लेते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि लोग अक्सर फर्स्ट इंप्रेशंस और ओल्ड इमेजेस से बाहर नहीं निकलते, इसलिए खुद को एक्सप्लेन करने से ज्यादा जरूरी है खुद को बदलना। और आखिरी चीज, जो कुछ आप जानते हो वो सब। नॉलेज भी पावर होती है। साइकोलॉजी कहती है कि थोड़ा मिस्ट्री लोगों के रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। जब लोग आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं तो वो आपको सीरियसली सुनना बंद कर देते हैं। कई बार साइलेंस आपकी बातों से ज्यादा पावरफुल होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोल्ड या सीक्रेटिव बन जाओ, ये बाउंड्रीज के बारे में है। साइकोलॉजी टोटल ओपननेस को रिवॉर्ड नहीं करती, कंट्रोल्ड ऑनेस्टी को करती है। हर इंसान आपके पूरे एक्सेस को डिजर्व नहीं करता। प्राइवेसी धोखा नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप जितना कम एक्सप्लेन करते हो उतना कम लोग आपकी बातों को ट्विस्ट कर पाते हैं।